साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। और चौथे चरण के रण का आगाज हो चुका है, जिसमें यूपी की 13 सीटों पर भी सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। तो यूपी में 13 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है, जो कि शाम 6 बजे तक चलने वाला है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके साथ ही शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी और धौरहा में भी वोटिंग की जो प्रक्रिया है लगातार जारी है। मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें भी लगनी शुरू हो चुकी है। सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक और उन्नाव में भी वोटिंग शुरू हो चुकी है। मतदान केंद्रों के बाहर हर एक तैयारी पूरी कर ली गई है। फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज में भी घमासान जारी है। कन्नौज में तो दिलचस्प मुकाबला है, जहां खुद 12 साल के लंबे इंतजार के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव चुनावी रण में है। वहीं कानपुर, अकबरपुर, बहराइच लोकसभा सीट में भी वोटिंग जारी है। तो 13 लोकसभा सीटों पर 130 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। तो 13 लोकसभा सीटों पर कुल बड़ी तादाद में जो प्रत्याशी है वो मैदान में है। और 13 लोकसभा सीटों पर सिर्फ यूपी में वोटिंग जारी है, जबकि अगर पूरे देश भर की बात करें तो 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें यूपी की भी 13 सीटें ऐसी हैं जहां पर जो मतदान है वो जारी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ जनसभाएं आज। प्रधानमंत्री मोदी आज ताबड़तोड़ जनसभाएं करने वाले हैं और लगातार 5वें, 6ठे और 7वें चरण को साधने की कवायद आज पीएम करेंगे, जहां रायबरेली में तकरीबन 12:20 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होनी है। रायबरेली इस वक्त हाई प्रोफाइल सीट हो चुकी है, जहां से खुद राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। और वहीं बांदा में भी तकरीबन 2:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी शाम 5 बजे वाराणसी में रोड शो करेंगे। तो अपने नामांकन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र में रोड शो करेंगे, जिसकी तैयारियां भी पूरी हो गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताबड़तोड़ यूपी के दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम। तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज कई जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ आपको बताते चले कि आज हैदरगढ़ पहुंचेंगे। तकरीबन 10:30 बजे सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ हैदरगढ़ पहुंचेंगे। इसके साथ ही सीएम के आज के कार्यक्रम की बात हो तो ग्रामांचल यूनिवर्सिटी परिसर में जनसभा करेंगे। प्रत्याशी राजरानी रावत के समर्थन में जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो प्रत्याशी के समर्थन में वोटरों की अपील करते हुए आज सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। और वहीं वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में भी सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल रहने वाले हैं। वहीं सपा अध्यक्ष ने बीजेपी को चेतावनी दी है। तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक्स पर ट्वीट करते हुए भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चेतावनी दी है। बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। तो एक बार फिर से अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए हैं। और आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। लोगों को वोट डालने से रोकने का षड्यंत्र बीजेपी रच रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी को चेतावनी दी है। तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दी गई और साथ ही सत्ता के दुरुपयोग का आरोप एक बार फिर से अखिलेश यादव ने लगाए हैं। भाजपा जनता के रास्ते में ना आए। तो भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दी है अखिलेश यादव ने कि बीजेपी जनता के रास्ते में ना आए, सत्ता का दुरुपयोग ना करे। वोटर को वोट डालने से रोकना भी एक अपराध है। कन्नौज के चुनाव को लेकर तनाव का माहौल है। तो कन्नौज के लोकसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त तनाव है। इसी बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। यूपी की 13 सीटों पर मतदान जारी है। तो यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुके हैं। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने भी मतदान कर दिया है। तो यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया है और इसके साथ ही वो वोट डालने मतदान केंद्र पहुंचे। प्रदेश और देश में एक ही माहौल है।
वोट डालने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि प्रदेश और देश भर में एक ही माहौल है। इसी के साथ ही यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक ही माहौल है। इस देश के 75% से ज्यादा लोग ये चाहते हैं कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, और उसी के अनुरूप जो लोगों का रुझान है वो यही दिखाई पड़ता है। शाहजहांपुर में हम कई दिनों से हैं, आज पहला वोट भी मैंने कास्ट किया। सब तरफ से केवल एक ही आवाज आती है, कमल का फूल, अरुण सागर, प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक ही माहौल है। इस देश के 75% से ज्यादा लोग ये चाहते हैं कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, और उसी के अनुरूप जो लोगों का रुझान है वो यही दिखाई पड़ता है। शाहजहांपुर में हम कई दिनों से हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए यूपी की 13 सीटों और देश भर की 96 सीटों पर मतदान जारी है, और मतदान को लेकर सुबह से ही मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। दरअसल आज बहराइच में 1,25,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। आज जिले में 56वीं लोकसभा बहराइच के लिए मतदान शुरू हो चुका है। आज की इस सीट पर लगभग 18,25,000 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सुबह सुबह के टाइम हम मतदान स्थल पर पहुंच चुके हैं, और यहां पर मतदाताओं की जो भीड़ है वो देखने में काफ़ी उत्साह दिख रहा है। यहां पर मतदाताओं की सुबह ही सुबह काफ़ी भीड़ है, जिससे साफ पता लग रहा है कि ज़्यादातर वोटर सुबह के समय अपना मताधिकार का प्रयोग करना चाह रहे हैं, क्योंकि भीषण गर्मी के कारण कहीं ना कहीं अब तक जितनी भी वोटिंग हुई है उनके अंदर मतदान प्रतिशत कम हुआ है। बहराइच में हो रहा आज ये मतदान काफ़ी दिलचस्प है, और कांटे की टक्कर यहाँ पर भाजपा और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के बीच होती नजर आ रही है। फैसला क्या होगा आने वाली 4 जून ही तय करेगी, लेकिन आज का चुनाव काफ़ी दिलचस्प नजर आ रहा है। बहराइच से प्राइम टीवी के लिए मोनिश अजीज। वहीं आज चौथे चरण में जम्मू कश्मीर में भी वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो 7 बजे से शुरू हो चुकी है। श्रीनगर सीट पर भी आज मतदान होना है, और लगातार मतदान केंद्रों के बाहर की तस्वीरें हैं जहां वोटर्स लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर श्रीनगर सीट पर भी ये वोटिंग जारी है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। चौथे चरण में श्रीनगर में मतदान चल रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण में वोटिंग होनी थी, लेकिन आतंकियों के हमले के बाद वोटिंग कैंसिल हो गई थी, और अब चौथे चरण में इस सीट पर भी वोटिंग जारी है। वहीं यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग जारी है। कई ऐसी हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिस पर सबकी निगाहें रहने वाली है, जिनमें कन्नौज, लखीमपुर खीरी, उन्नाव भी शामिल है। और इसी बीच उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने मतदान किया है, और इस बार भी साक्षी महाराज चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। वहीं साक्षी महाराज ने अपने मत का इस्तेमाल कर दिया है। सांसद ने लोगों से भी वोट डालने की अपील की है, तो अपना वोट डालने के बाद सांसद ने लोगों से भी वोट डालने की अपील की है। तो मुकाबला दिलचस्प है, और उन्नाव में साक्षी महाराज ने अपने मत का इस्तेमाल किया है, और उन्नाव में साक्षी महाराज के ऑपोजिशन में खड़ी हैं अन्नू टंडन गठबंधन प्रत्याशी के रूप में। वही बसपा की तरफ से अशोक पांडे चुनावी मैदान में है। इस दौरान सांसद साक्षी महाराज ने वोट डाला है, लोगों से अपील की है कि लोग भी बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकलें और अपने मत का इस्तेमाल भी करें। तो उन्नाव से भाजपा प्रत्याशी साक्षी महाराज ने बाईपास स्थित पोलिंग में अपना वोट डाला है। इससे पहले उन्होंने कहा, उन्नाव एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है। मतदान उस नेता को ध्यान में रखकर करना है जो राष्ट्र के लिए हो, जिसके लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि हो। तो ये तमाम बातों के साथ साक्षी महाराज ने अपना वोट डाल दिया है।
और जीत की हैट्रिक लगाने के लिए साक्षी महाराज इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर में भी साक्षी महाराज को उन्नाव में जीत हासिल हुई थी। 2019 में भी साक्षी महाराज यहां से विजयी हुए, लेकिन अब क्या इस बार भगवा पताका फहरा पाते हैं साक्षी महाराज उन्नाव में? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहरहाल साक्षी महाराज ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मत का इस्तेमाल कर दिया है, जिसकी तस्वीरें लगातार प्राइम टीवी आपको दिखा रहा है। तो ब्रेक के उस पार भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस